सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विजन ने एक्स को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन एक्स से बाहर निकलते ही वो टूटने लगा था और वांडा को भी पता चल गया था कि पेड्रो उसका असली भाई नहीं है, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया और विजन को बचाने के लिए उसने एक्स को और ज्यादा दूरी तक फैलाया, जिससे डार्सी और एडवर्ड के कुछ आदमी उसकी चपेट में आ गए थे और वो 1990 के एक सर्कस में तब्दील हो चुके थे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि वांडा अपने बेड से अकेले उठती है और वो अभी भी हेलोवीन कॉस्ट्यूम में ही होती है, क्योंकि वांडा बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो थोड़ी देर आराम करना चाहती है। लेकिन बिली और टॉमी बार बार आकर उसे परेशान करने लगते हैं, क्योंकि वेस्टू की सीमा बढ़ने की वजह से चीजें अलग अलग टाइम के हिसाब से बदल रही थी। वांडा भी काफी परेशान होती है और वो तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ ब्रेकफास्ट करने लगती है, लेकिन तभी चीजें वापस बदलने लगती है। वांडा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए बिली और टॉमी को एग्नेस के साथ भेज देती है। वहीं फिर हमें हेवर्ड को दिखाया जाता है, जो अपने बेस को एस के दूर वापस बना लेता है, लेकिन अब वो वांडा का ब्रॉडकास्ट नहीं देख पा रहे थे। वहीं विजन की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और शॉट का बेस सर्कस में बदल चुका है। वहाँ डार्सी भी होती है, जो एक गाड़ी से बंधी होती है, क्योंकि बाहर बेस पर उसे हथकड़ी से बांधा गया था। विजन उसे कहता कि कल रात तुमने मुझे देखा था, लेकिन डार्सी के दिमाग पर वांडा का कंट्रोल होने की वजह से उसे कुछ याद नहीं होता, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। वहीं हमें मोनिका और जिमी को दिखाया जाता है, जो पहले ही बेस से निकल गए थे। जिमी को डार्सी का एक मैसेज मिलता है, जिसमें एडवर्ड के प्रोजेक्ट कैटेरेक्स के बारे में लिखा हुआ था, जिससे उन्हें पता चलता है कि वांडा के विजन की लाश चुराने से पहले ही एडवर्ड विजन को ऑनलाइन लाने का प्रयास कर रहा था। इससे वो समझ जाते हैं कि एडवर्ड जरूर कुछ न कुछ बुरा प्लान कर रहा है। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उसने उस एरोस्पेस कंपनी को बुलाया था, जो उसके लिए हेक्स के अंदर जाने वाला व्हीकल बनाकर लाए थे। वो वहाँ पर एली गुडनर से मिलते हैं, जो मारिया राम्बो की बहुत वफादार थी। वो मोनिका को उसकी गाड़ी दिखाती है, जिसे उन्होंने हेक्स के अंदर जाने के लिए तैयार किया था, जिसे देखकर वो खुश होते हैं। वहीं विजन डार्सी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन डार्सी उसकी बात नहीं सुनती, तो विजन उसे अपनी पावर से नॉर्मल कर देता है। डार्सी उसे अपना नाम बताती है, तो विजन को याद आता है कि वो वही है जिसने उसे कंपनी में ईमेल भेजा था। वो डार्सी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो डार्सी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एक आदमी उन्हें रोकने लगता है, तो डार्सी उसे जोर से मुक्का मारती है और फिर वो विजन के साथ वैन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। डार्सी विजन के सभी सवालों के जवाब देती है। विजन डार्सी से पूछता है कि क्या वांडा ने मुझे मार दिया था, तो डार्सी उसे बताती है कि वांडा ने यूनिवर्स को बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन थेनोस ने वापस तुम्हें जिंदा करके मार दिया। विजन डार्सी से ये भी पूछता है कि मैं एक से बाहर क्यों नहीं जा पाया, तो डार्सी उसे बताती है कि इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानती। फिर वो विजन के घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बार बार कुछ न कुछ चीजें उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है, जैसे कई बार उनके सामने बच्चे आ जाते हैं, तो कई बार रेड लाइट जल जाती है। वही मोनिका हेक्स में जाने के लिए तैयार हो जाती है और उस गाड़ी में बैठकर हेक्स की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो जैसे ही हेक्स में एंटर होने लगती है तो वो गाड़ी हेक्स से टकराकर पलटने लगती है। ये देखकर जिमी मोनिका को बाहर निकलने को कहता है और वक्त रहते मोनिका बाहर कूद जाती है और थोड़ी देर बाद वो गाड़ी एक पुरानी कार में तब्दील होकर दूर गिर जाती है। ये देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उनके प्लान ने काम नहीं किया था, इसलिए मोनिका बिना व्हीकल के ही अंदर जाने लगती है, जिससे उसका डीएनए बदलने लगता है, मगर वो हेक्स को पार कर लेती है और इससे उसके पास भी पावर आ जाती है। और अब मोनिका वांडा को एडवर्ड के हमलों की जानकारी देने के लिए उसके घर की तरफ भागती है और उसके घर पर जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वांडा उसकी बात नहीं सुनती। मोनिका उसे बताने की कोशिश करती है कि एडवर्ड विजन के साथ कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन वांडा उसकी बात नहीं सुनती और अपनी पावर से उस पर हमला करती है। लेकिन अब मोनिका के पास भी पावर आ गई थी, इसीलिए वो खुद को बचा लेती है। मोनिका वांडा को बताती है कि और तुम्हें विलन बनाना चाहता है और मैं जानती हूँ कि तुमने अपनों को खोया है, लेकिन मैंने भी अपनी माँ को खोया और मैं कुछ भी करके उन्हें वापस नहीं ला सकती और यही मेरी सच्चाई है। वांडा भी उसकी बातों को समझने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एग्नेस आ जाती है, जो वांडा को अपने घर पर ले जाती है। वही विजन भी समझ जाता है कि वांडा उसे रोकने की कोशिश कर रही है
और वो नहीं चाहती कि वो घर वापस आए, इसीलिए उड़कर घर की तरफ निकल जाता है। वही वांडा एग्नेस के घर पर अजीब अजीब चीजें देखती है और वो उससे बिली और टॉमी के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उन्हें ख्याल रखने के लिए उसके पास छोड़ा था। तो एग्नेस उसे बताती है कि वो नीचे तहखाने में खेल रहे हैं। तो वांडा नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे अजीब सी जगह दिखाई देती है और वो अपने बच्चों को आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ नहीं होते। वो खंडर जैसी एक जगह होती है जहाँ डार्कहोल्ड की बुक रखी हुई थी। तभी एग्नेस भी वहाँ जाती है जो वांडा को कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि इस टाउन में सिर्फ तुम एक मैजिकल गर्ल हो। फिर वो उसे मैजिक करके दिखाती है और वो बताती है कि मेरा नाम अगाथा हार्कनेस है और अभी तक तुम्हारे शो में जो भी गड़बड़ हुई वो मैंने ही की थी और तुम्हारे नकली भाई पिएत्रो को भी मैंने ही बनाकर भेजा था और बिली और टॉमी के डॉग स्पार्की को भी मैंने ही मारा। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन फिर हमें इसके एंडिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ मोनिका भी एग्नेस के घर में घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नकली पिएत्रो उसे देख लेता है और यहीं पर एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।